मेरी बेबी गर्ल को 8 टाइम्स हिचकी आती थी 24 घंटे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अगेन मेरे चैनल कॉस्मेटिक थॉट्स पे स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है बेबी हिकअप्स, मीन्स बच्चों के साथ हिचकियों की तकलीफ। ये क्यों होती है, इसकी क्या वजह है एंड हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे ये तकलीफ़ ना हो एंड ये क्या डॉक्टर को दिखाने वाली सिचुएशन है कि नहीं। तो इसी के ऊपर होगी आज की पूरी वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हिचकी क्यों आती है। हमारे लंग्स के नीचे एक पार्ट होता है डायफ्राम, वो जब इरिटेट होता है, जब किसी न किसी वजह से हर्ट होता है तब आती है हिचकी। पेट खुलेगा तब वो पार्ट मोस्टली चांसेस रहते हैं कि हर्ट होगा। तो हिचकी की प्रॉब्लम इसी वजह से होती है बच्चों के साथ। एंड ये भी सीन है कि प्री मैच्योर बच्चे जो होते हैं उनके साथ हिचकी की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो 7 मंथ 8 मंथ में जिन बच्चों की डिलीवरी हुई है उनके चांसेस ज़्यादा है कि उनको हिकअप के प्रॉब्लम हो। बट कुछ बच्चों के साथ जो 9 मंथ कंप्लीट भी कर लेते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो कुछ बच्चों के साथ ऐसी सीन होती है कि उन्हें भी होती है हिचकी की तकलीफ़। ज़रूरी नहीं है कि 7 और 8 मंथ में पैदा हुए बच्चे के साथ ही हिचकी की तकलीफ़ हो। मैंने आपको वजह बता दी है कि क्यों होता है बच्चों के साथ हिचकी की तकलीफ़। अब मैं बताऊंगी कि हम ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से होती है बच्चों के साथ हिचकी की तकलीफ़। मोस्टली चांसेस रहते हैं कि हमारी गलती नहीं भी होगी तो भी हिचकी होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारी गलती है इस वजह से बच्चों के साथ हिचकी की तकलीफ़ हो रही है। एंड उन्हें पानी बिल्कुल भी मत पिलाना जब हिचकी है। 6 मंथ से छोटे बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो 6 मंथ से बड़ा हो गया है या बड़ी हो गई है तब वो सिट करने लग जाएगी, बैठने लग जाएगी, तो उसके साथ हिचकी की तकलीफ़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसी क्या क्या गलतियां हम करते हैं जिसकी वजह से बेबी को होती है हिचकियाँ। सो फर्स्ट है बेबी बर्प। बेबी को बर्प कराना बहुत ज़रूरी है। जब वो 5 महीने तक का रहता है तो वो ढंग से बैठ नहीं सकता है एंड 6वें महीने में भी चांसेस नहीं रहते कि बेबी सिट करे। कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे लेट होते हैं सिट करने के लिए। तो जब तक बच्चा बैठना चालू नहीं करता है तब तक बेबी को डकार देना बहुत ज़रूरी है। हर फीडिंग के बाद आपको देना है अपने बेबी को डकार। तो ये मोस्ट IMP है एंड इसी वजह से मोस्टली चांसेस होते हैं कि बच्चों के साथ हो सकती है हिचकी की तकलीफ़। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बेबी बर्प करे तो हिचकी बिल्कुल नहीं होगी। आप ये मत सोचिए कि मैंने बोला और इसके बाद तो हिचकी होगी ही नहीं, हमने तो बर्प करा दिया। कुछ बच्चे बर्प करने के बाद भी लेते हैं हिचकी। मेरी बेबी गर्ल बर्प करने के बाद भी हिचकी लेती थी एंड इसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि वो इतने बार क्यों लेती है हिचकी। सेकंड है बॉटल फीडिंग। अगर आपका बच्चा बॉटल फीडिंग करता है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो करेगा हिचकी, क्योंकि बॉटल फीडिंग बच्चों के साथ ऐसा सीन होता है कि हम उसे दूध पिला रहे हैं ना कि वो दूध पी रहा है। जब वो खुद से दूध पीता है तो वो उतना ही दूध पिएगा जितना उसे चाहिए, बट हम उसे एक्स्ट्रा दूध पिलाते हैं जब हम बॉटल फीडिंग कराते हैं। बॉटल फीडिंग कराते वक्त या फिर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप खुद की भी फिट करा रहे हैं तब भी ये ध्यान रखिए कि बच्चों का सर ऊपर एंड पेट का पोजीशन नीचे होना चाहिए। इस पोजीशन में बच्चे दूध पिएंगे तो चांसेस कम रहते हैं कि बच्चे हिचकी लें। थर्ड है बच्चों को कभी भी लेट के दूध ना पिलाएं। आप 6 मंथ से छोटे बच्चे के साथ प्लीज़ ऐसी गलती ना करें कि उसे लेट के दूध पिला रहे। लेट के जो बच्चे दूध पीते हैं उनके साथ ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उन्हें हिचकी आएगी। एंड आप मोस्टली नोटिस करेंगे कि रात को बच्चों को हिचकियाँ ज़्यादा आती हैं दिन के मुकाबले। तो लेट के दूध ना पिलाएं, आप कोशिश कीजिए बैठ के ही दूध पिलाने की। एंड मैं समझ सकती हूँ वो सिचुएशन जब हमें नींद आते रहती है और हमें बैठ के दूध पिलाना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए। फोर्थ पॉइंट है घूटी पिलाना। जो बच्चे 6 मंथ से छोटे हैं उन्हें घूटी नहीं पिलानी चाहिए। घूटी पिलाएंगे तो हिचकी की प्रॉब्लम
चांसेस है कि बढ़ सकती है, क्योंकि बच्चों का डाइजेशन सिस्टम अभी भी सही तरीके से डेवलप नहीं है। वो डेवलप हो जाएगा तो हिचकी की प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। ऐसा डाइजेशन सिस्टम जो डेवलप ही नहीं है उसमें हम डालेंगे जन्म घुटी तो वो तो तकलीफ़ देगा ही। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि उन्हें जन्म घुटी ना दे। 6 मंथ से छोटे हैं तो 6 मंथ के बाद आप जितना चाहे उतनी घुटी पिलाएं। सॉरी, आपको 1 टाइम ही पिलाना है जन्म घुटी, सुबह या फिर शाम आप डिसाइड कर सकते हैं आपके बच्चे एंड आपके टाइम सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम कैसे उपाय कर सकते हैं अगर उन्हें हिचकी आ रही है। मीन्स अगर आपका बच्चा हिचकी की तकलीफ़ से परेशान है तो हम उसे कैसे इस चीज़ से सहारा दिला सकते हैं एंड ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे बच्चों की हिचकियों की तकलीफ़ में कमी हो। जो कारण है वही उपाय है, बेबी को बप कराना है, बॉटल फीडिंग कम करनी है। हाँ, अगर आपको दूध नहीं आता है तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चों को अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स सर ऊपर एंड पेट का पार्ट नीचे हो, इस पोजीशन में दूध पिलाए एंड कोशिश करें कि वो फिट करे, ना कि हम उसे फिट करा रहे हैं। और इसके अलावा बच्चों को बर्प देना बहुत ही ज़रूरी है। पानी नहीं देना है अगर 6 मंथ से छोटा है एंड 6 मंथ से बड़ा हो गया तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा ऑटोमेटिकली हिचकी की क्वांटिटी कम कर देगा। इसके अलावा आप चाहें तो पेसिफायर का भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के हिचकी को कंट्रोल करने के लिए, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि इतना भी ज़रूरी नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। बच्चों को हिचकी से कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। देखिए, मैं तो इस सिचुएशन में थी कि मैं इतनी डर गई थी कि मेरी बेबी इतनी हिचकी क्यों लेती है। मैं डॉक्टर के पास चले गई थी, डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसका डाइजेशन सिस्टम बस अभी ज़रा सा कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से उसे होती है हिचकी की तकलीफ़। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका बच्चा भी बहुत बार हिचकी लेता है, 8-8 बार हिचकी लेता है मेरे बच्चे की तरह, अगर आपका बच्चा 4 मंथ 5th मंथ, चांसेस है 6 मंथ के बाद आप मुझे कमेंट करना कि 6 मंथ का हो चुका और आपने कहा था कि हिचकी की तकलीफ़ ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो गई है। पानी नहीं पिला सकते हैं आप अपने बच्चे को अगर हिचकी ले रहे हैं तो, बट पानी की जगह आप चाहें तो अपना दूध पिलाएं, उससे भी चांसेस है कि उसकी हिचकी की तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। देखिए, 6 मंथ से बड़ा बच्चा चांसेस कम होते हैं कि हिचकी ले, क्योंकि वो बैठने लग जाता है एंड जब वो बैठता है दूध पीने के बाद तो ऑटोमेटिकली डाइजेशन सिस्टम सही तरीके से वर्क करने लग जाते हैं। बेबी का डाइजेशन सिस्टम यहाँ पे डेवलप है बट वो लेटा हुआ है, इस वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बच्चों को होती है हिचकी की तकलीफ़। अब मैं आपके साथ ऐसा सिचुएशन शेयर करूँगी कि डॉक्टर के पास जाना इमिडिएटली ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा कांस्टेंट हिचकी ले रहा है, अगर आपका बच्चा 24 घंटे हिचकी ही ले रहा है, वो 1 मिनट भी नहीं रुका है एंड ऐसे 2 ही सिचुएशन है जिसमें आप डॉक्टर के पास जाएं। मेरी बच्ची 8 बार ब्रेक ले के हिचकी लेती थी, तो भी मेरे डॉक्टर ने कहा कि इट्स टोटली नॉर्मल, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, आपको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको रहना है काम। अगर आप धैर्य रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बच्चा तकलीफ़ में नहीं रहता है, हम टेंशन में रहते हैं कि वो इतनी हिचकी क्यों ले रहा है, वो छींक रहा है, वो खांस रहा है। हम एक एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं बच्चों की। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपको काम रहना है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसके डायफ्राम में, वो भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। वो भी प्रॉब्लम नहीं है, डेवलप नहीं है वो पार्ट, और बच्चा लेटा हुआ है तो बेचारा कर भी क्या सकता है ना। कुछ बातें अगर छूटी होंगी तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समस्या है, अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट लिस्ट में मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको आंसर दूँगी या फिर मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बना सकूँ। तो इतना सही था आज का मेरा वीडियो बेबी हिकअप्स के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। लव यू ऑल, टूडल्स।